तो एक बार फिर से उपस्थित हो चुके हैं। जो होमवर्क था उस सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए जो होमवर्क दिया गया था, जो कि आपको होमवर्क 2 दिन पहले ही यह मिल चुका था, क्योंकि संडे था, संडे को स्पेशल संडे क्लास भी करवाया गया है और आप लोग का बहुत ही अच्छा कमेंट और प्यार भरा सपोर्ट आ रहा है, उसकी वजह से फिर से उपस्थित हो चुके हैं। जो होमवर्क दिया गया था उसी को लेकर के कवर कराया जाएगा और साथ साथ जो एग्जाम आगामी आने वाली है उसको सभी एग्जामों को लेकर के ताबड़तोड़ डिस्कशन के तौर पर करवाया जाएगा। तो कल का जो क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रकाश का वेग जो होता है वह कितना होता है, ये 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा और इसमें सही जवाब देने वाले पहले व्यक्ति हो जाएगा ममता राय जी का जवाब आया है, जमदाहा वैशाली से आया है। दूसरे स्थान पर वरुण कुमार जी का जवाब भागलपुर से आया है और तीसरे स्थान पर शंभू कुमार जी का जवाब आया है। चौथे स्थान पर राकेश पटेल जी का जवाब आया है। 5वें स्थान पर जवाब भेजने वाले व्यक्ति हो जाएंगे जो कि हरिवंश कुमार जी का जवाब आया है, जो कि यह समस्तीपुर से जवाब को भेजे हैं और लगातार रेगुलर रूप से जवाब को भेजते रहते हैं। तो इसी तरह से भेजा कीजिएगा और आप लोग पूरे सपोर्ट और प्यार बनाए रखिएगा। तो इसी के साथ आज का होमवर्क जो दिया गया था उसको करवाया जाएगा। उससे पहले आज का करंट अफेयर्स जो बनने वाला है, जो मैगजीन के तौर पर करंट अफेयर्स लाया जाता है या कोई पेपर से लाया जाता है, कटिंग जो रहता है उसी सब को करके आया जाता है, तो वो सारे चीज़ों को कवर इसी क्लास में सबसे पहले करवाया जाता है। जो कि आज का करंट अफेयर्स जो बनने वाला है उसको लेकर के उसके बाद लास्ट में जो करंट अफेयर्स रहता है वो एसपीडी का रहता है। साथ साथ सार संग्रह जो चलाया जा रहा है वो भी चलाया जाता है और एनसीईआरटी का फैक्ट जो है वो भी आपको चलाया जाता है, जो कि एग्जाम पोर्टल का और लुसेंट भी चलाया जाता है और साथ साथ रेलवे का सामान्य अध्ययन। ये सारा चीज आपको होमवर्क के माध्यम से जो दिया गया था पीडीएफ, उसी के माध्यम से पूरे क्लास में चलाया जाएगा। तो पूरे क्लास में बने रहिएगा। लास्ट में क्वेश्चन भी रहता है जिसका जवाब कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट किया कीजिएगा। तो स्टार्ट कर रहे हैं, बताइए क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन हो जाएगा 6ठे नंबर का बिमस्टेक शिखर सम्मेलन 2025 का मेजबानी जो किया जाएगा वो कहाँ में किया जाएगा? ये बैंकॉक में किया जाएगा। ठीक है, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में किया जाएगा। इसका मुद्रा क्या हो जाएगा? बाहत हो जाएगा। ठीक है, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है और ये थाईलैंड का मुद्रा जो हो जाएगा वह बाहत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, और ये 6ठे क्रम का आयोजन किया गया और इसका आयोजन जो होने वाला है 3 अप्रैल 2025 को इसका आयोजन किया जाएगा और इसकी स्थापना कब हुआ था? 1997। टोटल देश की संख्या इसमें कितना हो जाएगा? 7 गो देश थे। ठीक है, 7 देश हो जाएगा, जो कि भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड और नेपाल और भूटान, ये सारा देश जो हो जाएगा ये आपको बिमस्टेक का सदस्य हो जाएगा। इसमें पाकिस्तान जो है वो नल्ला नहीं है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए मालाबार अभ्यास 2024 में नौसैनिक अभ्यास जो प्रारंभ किया गया था वो कहाँ में हुआ था? ये विशाखापट्टनम में हुआ था और सबसे गहरा बंदरगाह जो वो कौन सा हो जाएगा? यही विशाखापट्टनम ही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारतीय सेना में शामिल अस्मी का संबंध जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? एक प्रकार का अस्मी जो हो जाएगा वह सबमरीन हो जाएगा। ठीक है, असल्ट राइफल है, सबमरीन असल्ट राइफल हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, भारत सरकार ने म्यांमार में भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए कौन सा ऑपरेशन अभी चलाया है? ये ऑपरेशन ब्रह्मा को चलाया है। ठीक है, ऑपरेशन ब्रह्मा हो जाएगा, जो कि अभी वर्तमान में ही म्यांमार में जो भूकंप देखने को आया उसी के तहत जो है मदद करने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा को चलाया गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए ऑपरेशन देवी शक्ति जो चलाया गया था वो किस लिए चलाया गया था? ये अफगानिस्तान में फंसे भारतीय को लाने के लिए। ठीक है, अफगानिस्तान में फंसे भारतीय को लाने के लिए किया गया था। और ऑपरेशन पोलो जो चलाया गया था वो किससे संबंधित हो जाएगा? तो यह हैदराबाद को जो मिलाया गया था 1948 में, जो हैदराबाद को मिलाया गया था ऑपरेशन पोलो के तहत ही हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के तहत मिलाया गया था। आगे बताइए, क्वेश्चन ऑपरेशन मेघदूत जो चलाया गया था वो किस लिए चलाया गया था? ये सियाचिन ग्लेशियर में फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए 1984 में ही चलाया गया था। बताइएगा, ऑपरेशन जीरो आवर जो चलाया गया था वो किससे संबंधित हो जाएगा? ये भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से ही संबंधित हो जाएगा। अगला बताइए, 21वें क्रम का आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन जो किया गया वो कहाँ हुआ है? ये लाओस में किया गया है। ठीक है, लाओस हो जाएगा। बताइए, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर की स्थापना जो की है वो कहाँ में की है? यह नेपाल में किया गया है। ठीक है, बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, स्पेस एक्स ने भारत के अंतरिक्ष स्टार्टअप हैक्स 20 को नीला उपग्रह से प्रक्षेपित किया है और यह अंतरिक्ष स्टार्टअप जो है वो कहाँ हो जाएगा? केरल में। यह केरल में हो जाएगा। ठीक है, केरल का ही हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, 2024 के साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार के लिए चुनी गई लेखिका हांगकांग का संबंध हो जाएगा वो किस देश से हो जाएगा? ये दक्षिण कोरिया से हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण कोरिया से ही हांगकांग का संबंधित हो जाएगा।
आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा नोबेल शांति पुरस्कार के लिए चुने गए निहोल हिंडाल्को का संबंध जो हो जाएगा वह किस देश से हो जाएगा? यह जापान से हो जाएगा। ठीक है, निहोल हिंडाल्को का संबंध जो हो जाएगा वह जापान से ही संबंधित हो जाएगा। बताइए केंद्रीय मंत्री श्री आर पाटिल ने रिपल्स ऑफ चेंज पुस्तक का विमोचन किया है और यह पुस्तक का संबंध हो जाएगा वह किससे संबंधित हो जाएगा? ये यूनिसेफ से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, यूनिसेफ से ही संबंधित हो जाएगा, बताइएगा। और यह सी आर पाटिल जो है वो कौन से मंत्री हो जाएंगे? केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हो जाएंगे। ठीक, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय जो हो जाएंगे वह सी आर पाटिल हो, जो कि गजेंद्र सिंह शेखावत जो थे उन्हीं का स्थान यह लिए हैं। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, यूनिसेफ की स्थापना कब हुआ था? 1946 में। इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? न्यूयॉर्क में हो जाएगा। ठीक है, यूनेस्को का मुख्यालय जो हो जाएगा वो आपको पेरिस में हो जाएगा, यूनिसेफ का मुख्यालय हो जाएगा वह न्यूयॉर्क में हो जाएगा। और यूनिसेफ का ब्रांड एम्बेसडर जो बनाया गया भारतीय रूप से वो किसको बनाया गया है? ये करीना कपूर खान को बनाया गया। ठीक है, करीना कपूर खान को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में यूनिसेफ का बनाया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, WTO के वर्तमान में महानिदेशक के रूप में किसको बनाया गया है? ये नागोजी अंकोजो इवेला को बनाया गया और ये कहाँ के हो जाएंगे? नाइजीरिया के। बताइए WTO ने किसका स्थान लिया था? गेट का स्थान लिया था। ठीक है, और WTO का स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 1995 को हुआ है। ठीक है, 1 जनवरी 1995 को हो जाएगा। बताइए यूनेस्को के अभी वर्तमान में हेड जो हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? आंद्रे अजोलो। यूनेस्को के जो अध्यक्ष अभी वर्तमान में हो जाएंगे वह आंद्रे अजोली। और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? पेरिस फ्रांस में हो जाएगा। यूनेस्को की स्थापना कब हुआ था? 1945 में। यूनेस्को का 1945 में हो जाएगा और यूनिसेफ का हो जाएगा वह 1946 में हो जाएगा। बताइए सूरा और सुंदरियों का देश किसको कहा गया है? या पेरिस फ्रांस को ही कहा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, दिवंगत हुए डॉक्टर वेणुगोपाल का संबंध जो हो जाएगा वह किससे संबंधित हो जाएगा? ये हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए इन्हीं को बनाया गया था। ठीक है, बताइए टाटा ट्रस्ट के वर्तमान में सीईओ जो हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? ये नोएल टाटा हो जाएंगे। ठीक है, और ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा हो जाएगा? 105वें क्रम का। ठीक है, आगे बताइएगा, विंडहैम कैंपबेल पुरस्कार से सम्मानित वर्तमान में जो किया गया है वह किसको दिया गया है? ये राणा दास गुप्ता को दिया गया है। ठीक है, राणा दास गुप्ता को ही विंडहैम कैंपबेल पुरस्कार से वर्तमान में सम्मानित किया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए, अभी चर्चा में रहा अनलेसिड पुस्तक का संबंध हो जाएगा वो किससे हो जाएगा? ये बोरिस जॉनसन से संबंध हो जाएगा, जो कि ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। आगे बताइएगा, अलाई बलाई फेस्टिवल जो मनाया गया वो कहाँ मनाया गया है? ये तेलंगाना में अलाई बलाई फेस्टिवल को मनाया गया। ठीक है, आगे बताइए 30 मार्च 2025 को साजिबू चेरा ओबा नववर्ष उत्सव जो मनाया गया वो किस राज्य में मनाया गया है? ये मणिपुर में मनाया गया। ठीक है, मणिपुर का ही हो जाएगा, जो कि यह साजिबू चेरा ओबा फेस्टिवल के रूप में नववर्ष के रूप में मनाया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए उगादी फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक। उगादी फेस्टिवल तीनों राज्य में मनाया गया, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में लगाया गया है। बताइए गुड़ी पड़वा महोत्सव कहाँ मनाया गया है? यह महाराष्ट्र में हो जाएगा। ठीक है, और नवरेह त्योहार कहाँ मनाया गया है? यह जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। नवरेह त्योहार जो हो जाएगा वह जम्मू कश्मीर में लगाया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, सिरोई लिली फेस्टिवल जो मनाया गया वो कहाँ मनाया गया है? ये मणिपुर में मनाया गया। ठीक है, और संगाई महोत्सव कहाँ मनाया गया है? ये भी मणिपुर में ही मनाया गया। ठीक है, और मेरा हरबो महोत्सव जो मनाया गया वो कहाँ मनाया गया है? ये भी मणिपुर में ही हो जाएगा। ठीक है, और लोकटक झील और काबुल लामजाओ झील जो वो कहाँ हो जाएगा? ये भी मणिपुर में ही हो जाएगा। बताइए देश का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय जो स्थापित किया गया वो कहाँ में हुआ है? ये उत्तर प्रदेश में किया गया। देश का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय जो स्थापित किया गया वो उत्तर प्रदेश में ही किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, अभी वर्तमान में भारत सरकार ने किस देश के राजनयिकों को निष्कासित कर दिया है? कनाडा। ठीक है, भारत सरकार ने अभी वर्तमान में ही कनाडा के राजनयिकों जो हो जाएंगे उनको निष्कासित कर दिया है। बताइए केंद्रीय कैबिनेट मंत्री ने किस राज्य में कोसी मेंची इंट्रा स्टेट लिंक प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दिया है? ये बिहार का ही हो जाएगा। और यहाँ के राज्यपाल अभी कौन हो जाएंगे?
आरिफ मोहम्मद खान हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली दूसरी भारतीय महिला जो बनी है वो कौन हो जाएगी? या नीतू डेविड हो जाएगी। ठीक है, नीतू डेविड दूसरी हो जाएगी। पहली डायना एडोल्जी हो जाएगी। डायना एडोल्जी पहली हो जाएगी और दूसरी हो जाएगी वह नीतू डेविड हो जाएगी। बताइए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले सीएम के रूप में इसको बनाया गया है? उमर अब्दुल्ला को बनाया गया। ठीक है, उमर अब्दुल्ला को ही बनाया गया है। और जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला राज्य कौन बना है? ये महाराष्ट्र राज्य बन चुका है। ठीक है, जम्मू कश्मीर राज्य का स्थापना कब हुआ है? यूटी के रूप में 31 अक्टूबर 2019 को किया गया। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को यूटी के रूप में दर्जा गया। अभी वर्तमान में कितने यूटी हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। ठीक है, 8 यूटी अभी वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे। तो भारत के 51वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश किसको बनाया गया है? यह संजीव खन्ना, जस्टिस संजीव खन्ना को बनाया गया है। बताइए टेबल टेनिस में WTT स्टार कंडक्टर इवेंट में सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहली भारतीय जो बनी है वो कौन बन चुके हैं? ये मानव ठक्कर बन चुके हैं। ठीक है, मानव ठक्कर हो जाएगी। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा शरद कमल का संबंध जो हो जाएगा वह किसके संबंध हो जाएगा? या टेबल टेनिस से हो जाएगा। मनिका बत्रा का संबंध किससे हो जाएगा? ये भी टेबल टेनिस के ही हो जाएंगे। ठीक है, श्रीजा अकुलजा का संबंध भी हो जाएगा, वो भी टेबल टेनिस से ही संबंधित हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा अभी फेमिना मिस इंडिया 2024 का विजेता जो बना है वो कौन हो जाएगी? ये निकिता पोरवाल हो जाएगी। ठीक है, निकिता पोरवाल हो जाएगी। आगे बताइए 4 दिवसीय फ्लाइंग फेस्टिवल का आयोजन जो किया गया वो कहां में हुआ है? यह हिमाचल प्रदेश में किया गया। सुखविंदर सुक्खू जो हो जाएंगे वहां के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हो जाएंगे। बताइएगा एकता को बढ़ावा देने के लिए मेरा होऊ भांगवा उत्सव जो मनाया गया है वो कहां मनाया गया है? ये मणिपुर राज्य में मनाया गया है। बताइए अंतर्राष्ट्रीय शून्य अवशिष्ट दिवस 2025 में जो मनाया गया वो कब मनाया गया है? या 30 मार्च को मनाया गया। 30 मार्च को ही अंतर्राष्ट्रीय शून्य अवशिष्ट दिवस के रूप में मनाया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा बताइए दूसरा राष्ट्रीय लाइट हाउस महोत्सव का आयोजन जो किया गया है लाइट हाउस टूरिज्म कॉन्क्लेव 2024 का प्रारंभ कहां में किया गया है? तो ये ओडिशा में किया गया। और पर्पल फेस्टिवल कहां मनाया गया था? गोवा मनाया गया। ठीक है, पहली बार पर्पल फेस्टिवल जो मनाया गया था वो गोवा में हो जाएगा। और दूसरी बार जो मनाया गया है राष्ट्रीय लाइट हाउस महोत्सव लाइट हाउस टूरिज्म कॉन्क्लेव 2024 का प्रारंभ जो किया गया वह ओडिशा राज्य में किया गया है। आगे बताइए राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसको बनाया गया है? ये विजय किशोर राहटकर को बनाया गया। बहुत अच्छा, विजय किशोर राहटकर हो जाएंगे। आगे बताइए चर्चा में रहा न्यूक्लियर मिशन के तहत 2047 तक कितनी परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमताओं को स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है? 100 गीगावाट हो जाएगा। ठीक है, 100 गीगावाट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए क्वेश्चन हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां महामाया हवाई अड्डे का उद्घाटन जो किया है वो कहां में किया है? या छत्तीसगढ़ में किया गया। ठीक है, छत्तीसगढ़ में मां महामाया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के चेयरमैन के रूप में किसको बनाया गया है? या टीवी नरेंद्रन को बनाया गया है। ठीक है, टीवी नरेंद्रन हो जो कि वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ये आज का जितना भी करंट अफेयर्स बनने वाला था उसको समाप्त कर दिया गया है। अब चलते हैं जो कि होमवर्क पीडीएफ के माध्यम से जो दिया गया था जो कि सामान्य ज्ञान दर्पण दिसंबर 2020 का जो दिया गया था उसको स्टार्ट किया जा रहा है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा जो कि आगामी एग्जाम जो आने वाली सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है जो कि आगामी बिहार एसएससी हो जाएगा, बिहार के लिए बिहार पुलिस हो जाएगा, उसका बिहार दरोगा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होने वाला है। ये ध्यान दीजिएगा। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की मुहर जो है वह किस नामक पत्थर से प्राप्त हुआ था? ये सेलेखोरी नामक हो जाएगा। ठीक है, सेलेखोरी नामक पत्थर से प्राप्त किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा क्वेश्चन हो जाए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसके द्वारा रद्द कर दिया गया था? ये लॉर्ड रिपन के द्वारा। कब रद्द किया गया था? 1882 में रद्द किया गया। ठीक है, 1882 ईस्वी में इसको रद्द कर दिया गया था और लाया गया था किसके द्वारा? लॉर्ड 1878 के द्वारा लॉर्ड लिट्टन के द्वारा लाया गया था और लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में इसको रद्द कर दिया है। बताइए सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र जो है वो किसके द्वारा शुरू किया गया है? यह ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, बताइएगा महात्मा गांधी को किसने अर्धनग्न फकीर कहा था? या विंस्टन चर्चिल और फ्रैंक मॉरिस। ठीक है, विंस्टन चर्चिल और फ्रैंक मॉरिस के द्वारा ही कहा गया था। अगला क्वेश्चन बताइए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन पार्टी की स्थापना जो हुआ था वो कब हुआ था? या 1928 में भगत सिंह के द्वारा किया गया। ठीक है,
1928 में ही भगत सिंह के द्वारा ही किया गया है। आगे बताइए, तत्कालीन उड़ीसा जो है वो बिहार से पृथक होकर कब बनाया गया है? या 1936 में बनाया गया। ठीक है, 1936 हो जाएगा। आगे 1 अप्रैल हो जाएगा, उत्कल दिवस के रूप में 1 अप्रैल को ही मनाते हैं, और मूर्ख दिवस भी हो जाएगा, वो भी 1 अप्रैल को ही मनाते हैं। ठीक है, बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बर्फ की स्थिति से पानी की स्थिति में परिवर्तन होने की वजह जो होता है वह किसके वृद्धि करने के कारण होता है? ये तापमान में वृद्धि होता है। ठीक है, तापमान में वृद्धि के कारण जो बर्फ पिघल करके पानी में परिवर्तित हो जाता है। आगे बताइए, हंटर आयोग का संबंध जो रहा था वो किससे संबंधित हो जाएगा? ये जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित हो जाएगा। और ये जलियांवाला बाग हत्याकांड से किसने इस्तीफा दे दिया था? ये शंकर नारायण ने दे दिया था। ठीक है, शंकर नारायण ने क्या थे वो? कार्यकारी परिषद थे, उन्हीं से इस्तीफा दे दिए थे। ठीक है, कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दे दिए थे। आगे बताइए क्वेश्चन है, जीवाश्म से जलने पर उत्सर्जित होने वाला कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड जो होते हैं वह कैसा ऑक्साइड को बनाने का काम करता है? ये सारा जो होता है वो अधातु होता है। अधातु भी बनाता है वो अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। नाइट्रोजन भी हो जाएगा, सल्फर भी हो जाएगा, कार्बन भी हो जाएगा, ये सभी अधातु है। और अधातु के ऑक्साइड जो बनाते हैं वो क्या बनाते हैं? अम्लीय बनाते हैं। धातु के ऑक्साइड क्षारीय बनाते हैं और अधातु के ऑक्साइड जो बनाते हैं वह अम्लीय बनाते हैं। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा क्वेश्चन, नागालैंड राज्य का दर्जा जो दिया गया है वो किस वर्ष दिया गया है? क्या 1 दिसंबर 1963 को हो जाएगा। नागालैंड में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? हॉर्नबिल फेस्टिवल हो जाएगा। ठीक है, हॉर्नबिल फेस्टिवल ही मनाया जाता है। बताइए, जीवाश्म ईंधन जो ऊर्जा होता है वह कौन सा ऊर्जा का उदाहरण माना गया है? यह गैर नवीकरणीय। ठीक है, और नवीकरणीय या गैर नवीकरणीय हो जाए, जो कि जीवाश्म ईंधन जो है वो उससे ऊर्जा प्राप्त होता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, 73वां संविधान संशोधन जो किया गया था वो किस लिए किया गया था? यह पंचायती राज से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, पंचायती राज से ही संबंधित हो जाएगा। आगे बताइए, हरियाल पक्षी यानी कि हरा कबूतर जो है वो किस राज्य का पक्षी हो जाएगा? ये महाराष्ट्र का हो जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र का ही हो जाएगा। अगला बताइए क्वेश्चन, सामान्य तौर पर बैटरी जो होता है इसकी क्षमता जो व्यक्त किया जाता है वह किस में व्यक्त किया जाता है? ये एम्पियर आवर में होता है। ठीक है, एम्पियर आवर में ही इसका जो है मापन किया जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा कार्य का ऐसा मात्रक जो होता है वो क्या हो जाएगा? जूल होता है। ठीक है, और बर्फ का घनत्व जो होता है वह पानी की घनत्व से क्या होता है? कम होता है। ठीक है, कम होता है। पानी के घनत्व से बर्फ का घनत्व जो होता है पानी के घनत्व से कम होता है, इसलिए पानी में वह तैरते रहता है। बताइएगा, भाकरी और थाली पीठ पारंपरिक रूप से किस राज्य का पारंपरिक ये व्यंजक हो जाएगा, खाने वाला है? ये भाकरी और थाली पीठ ये सभी जो हो जाएगा या किस राज्य का व्यंजन हो जाएगा? तो ये महाराष्ट्र का हो जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र का ही भाकरी और थाली पीठ जो है वो पारंपरिक रूप से व्यंजक माना गया, खाने वाला हो जाएगा। बताइए, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय जो कहाँ हो जाएगा? न्यू दिल्ली, ये चेन्नई में हो जाएगा। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय जो हो जाएगा वह चेन्नई में हो जाएगा। बताइए, जल मंडल, स्थल मंडल, जैव मंडल और जीवोम ये सभी पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिक तंत्र में कौन सा तंत्र जो है बृहद पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण माना गया है? ये जैव मंडल हो जाएगा। ठीक है, जैव मंडल ही हो जाएगा। बताइए, टेलीविजन का आविष्कार जो किसके द्वारा किया गया है? ये जेल बेयर्ड के द्वारा किया गया। ठीक है, जेल बेयर्ड के द्वारा ही टेलीविजन का आविष्कार किया गया है। अगला क्वेश्चन, टेलीफोन का आविष्कार कौन किए थे? ग्राहम बेल के द्वारा टेलीफोन का आविष्कार किया गया है। बोले, जब पानी का एक निश्चित मात्रा में लगभग तापमान 0 डिग्री से बढ़ा करके 4 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाता है तो इसका आयतन जो होता है वो क्या होता है? घट जाता है। पहले बढ़ेगा नहीं, आयतन जो इसका हो जाएगा वह घट जाएगा। वो घनत्व में वैसा होता है, आयतन जो होता है वह हमेशा घट ही जाएगा। जब पानी को निश्चित मात्रा में 0 डिग्री टेम्परेचर से लेकर के 4 डिग्री टेम्परेचर तक घटाया जाता है, कर दिया जाता है, तो इसका आयतन जो होता है वह घट जाता है। और घनत्व जो होगा पहले घटेगा उसके बाद बढ़ जाएगा। ठीक है, घनत्व में ऐसा होता है और आयतन जो होता है वह घटता ही है। बताइएगा, महाराष्ट्र की किस नदी का विस्तार जो है, महाराष्ट्र राज्य में किस नदी का विस्तार सबसे अधिक माना गया है? ये गोदावरी नदी का माना गया है। ठीक है, गोदावरी नदी। बताइए, भारतीय संविधान में कुल कितनी अभी वर्तमान में सूची हो जाएगी? सूची 3 गो सूची है, मात्र 3 गो ही सूची हो जाएगा। संघ सूची, राज सूची और संवर्ती सूची, 3 ही सूची है। और अनुसूची हो जाएगा तो वो 12 अनुसूची है, इसको ध्यान रखिएगा। सूची 3 गो हो जाएगा और अनुसूची हो जाएगा तो वह 12 अनुसूची हो जाएगा। और अभी 29 विषय है, वो अलग है।
बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा संगीतकार था जो प्रसिद्ध रॉक बैंड द बीटल्स में शामिल हुआ था? ये जॉर्ज हैरिसन, पॉल मैककार्टनी और रिंगो स्टार, ये तीनों व्यक्ति शामिल हुए थे। आगे बताइए क्वेश्चन, भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम की खान जो हो कहाँ हो जाएगी? ये जादूगोरा। और जादूगोरा कहाँ हो जाएगा? यह झारखंड में हो जाएगा। ठीक है, झारखंड में। और झुमरी तलैया जो हो कहाँ हो जाएगा? ये भी झारखंड का ही हो जाएगा। पारसनाथ की पहाड़ी जो हो कहाँ हो जाएगा? वो भी झारखंड में। झारखंड की राजधानी कहाँ हो जाएगी? रांची हो जाएगी। और धनबाद जो हो कहाँ हो जाएगा? वो भी झारखंड में हो जाएगा। कोयला नगरी के नाम से भी किसको जाना जाता है? या धनबाद को ही कोयला नगरी के नाम से भी जाना जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए किस मिट्टी में आयरन और सिलिका की मात्रा जो है सबसे अधिक होती है? ये लेटेराइट मिट्टी में होती है। ठीक है, लेटेराइट मिट्टी में होती है। सबसे कौन सा राज्य है जिसकी समुद्र तट रेखा जो है सबसे छोटी हो जाएगी? ये गोवा राज्य का हो जाएगा। ठीक है, गोवा का ही सबसे छोटा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन हो जाएगा, बता दीजिए हाथों नामक भीषण तूफान जो आया था वह किस देश में आया था? या फिलीपींस में आया। हाथों नामक भीषण तूफान जो आया था वह फिलीपींस में आया। और हिटाकी वंश जो है वो किस देश में शासन किया था? हिटाकी, ये अफगानिस्तान में शासन किया था। जो किया आपको एनटीपीसी सीबीटी 2 का जो एग्जाम हुआ था उसमें यही क्वेश्चन पूछा गया था। मतलब एक कूलम प्रवाह जो होता है, एक कूलम प्रवाह का चार्ज जो होता है वह कितना इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के बराबर होता है? ये 6.25 × 1018 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। 6.25 × 1018 इलेक्ट्रॉन के ही बराबर हो जाएगा। मतलब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध जो हो जाएगा वो किससे हो जाएगा? ये ओजोन अपक्षय या क्लोरोफ्लोरोकार्बन से हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा संयुक्त राष्ट्र संघ का खाद्य एजेंसी जो है कौन कौन सा खाद्य एजेंसी मानी गई है? ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन हो जाएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन हो जाएगा और एक खाद्य एवं कृषि संगठन, ये तीनों जो हो जाएगा वह आपको संयुक्त राष्ट्र संघ की खाद्य एजेंसी मानी गई है। बताइए आसियान का मुख्यालय जो कहाँ हो जाएगा? यह जकार्ता में हो जाएगा। ठीक है, जकार्ता में ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ऐसा कौन सा तकनीक है जो कंप्यूटर और अन्य कंप्यूटर वायरलेस के सिग्नल के माध्यम से संचार किया जाता है उसको क्या कहते हैं? उसे वाईफाई कहते हैं। सिग्नल के त्योहार जो किया जाता है, जैसे वाईफाई को खोल दिया जाता है उसके बाद जो है आपको डाटा यानी कि दूसरे फोन से जो है पासवर्ड लगा कर कनेक्ट करके इसको चलाया जाता है, हॉटस्पॉट से कनेक्ट किया जाता है। ये वाईफाई हो जाएगा। जो कि वाईफाई जो होता है एक ऐसा तकनीक होता है जो कि कंप्यूटर का अन्य उपकरण को चलाने के लिए वायरलेस का काम करने का काम जो करता है वो वाईफाई हो जाएगा। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है वो कौन हो जाएगा? ये माजुली हो जाएगा। ठीक है, और असम के कौन से जिला बनाया गया है? ये पातालपुरी जिला में हो जाएगा। ठीक है, पातालपुरी जिला में ही हो जाएगा। आगे बताइए, जब दो निकाय उष्मीय संपर्क में होते हैं तो उनके बीच उष्मा का प्रवाह होता है, तब तक होता रहेगा जब तक कि वह अलग नहीं किया जाता। वो किसके कारण होता है? यह टेम्परेचर के कारण होता है, तापमान के कारण ही होता है। आगे बताइए, ताप का ऐसा मात्रक जो होता है वो क्या हो जाएगा? यह केल्विन होता है। ठीक है, ताप का ऐसा मात्रक जो हो जाएगा वह केल्विन हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, द्रव्यमान का ऐसा मात्रक क्या होता है? यह केजी होता है। ठीक है, और समय का ऐसा मात्रक क्या होता है? सेकेंड हो जाएगा। बताइए भारत ने किस वर्ष आईसीसी वर्ल्ड कप को अभी तक जीत चुका है? 2013 मतलब 1983 और 2011 में जीता, 2 बार जीत चुका है भारत। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 50 ओवर वाला जीता है वो 1983 और 2011 में जीता। 1983 में वर्ल्ड कप के कप्तान किसको बनाया गया था? कपिल देव हो जाएंगे। ठीक है, 2011 में कप्तानी कौन कर रहे थे? ये महेंद्र सिंह धोनी के द्वारा किया जा रहा था। ठीक है, आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए विश्व कप क्रिकेट जो हुआ था इसका शुभारंभ कब से किया गया है? यह 1975 शुरू हुआ है। ठीक है, पहला वर्ल्ड कप जो हुआ था उसका नाम क्या रखा गया था? यह प्रूडेंशियल कप रखा गया था। और भारत ने 1983 का जो वर्ल्ड कप जीता था वह किस देश को हरा करके जीता था? वेस्ट इंडीज को हराया। न्यूजीलैंड को नहीं, वेस्ट इंडीज को हरा करके जीता। और दूसरी बार जो जीता वो श्रीलंका को हरा करके 2011 में जीता है। और सर्वाधिक बार विश्व कप क्रिकेट को किसने जीत लिया है? यह ऑस्ट्रेलिया 6 बार जीत चुका है। ठीक है, 6 बार ऑस्ट्रेलिया जीत चुका है। बताइए विभवांतर का ऐसा मात्रक जो होता है वो क्या हो जाएगा? वोल्ट होता है। ठीक है, विभवांतर का ऐसा मात्रक जो हो जाएगा वह वोल्ट हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन है कृत्रिम जीन का निर्माण जो किया गया था वो किसके द्वारा किया गया है? या हरगोविंद खुराना के द्वारा किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा फोटोवोल्टिक प्रभाव की अवधारणा सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया है? ये एडमंड बैक्वेरेल के द्वारा दिया गया। फोटोवोल्टिक प्रभाव एडमंड बैक्वेरेल के द्वारा दिया गया फोटोवोल्टिक प्रभाव। ठीक, मतलब पौधों में ही जीवन है यह बात की खोज जो किसने किया है?
ये जगदीश चंद्र बोस के द्वारा कहा गया, ठीक है, जैसी बोसी हो जाएंगे। आगे बताइए क्वेश्चन, चेरनोबिल दुर्घटना जो हुआ था वो कहाँ में हुआ है? यह यूक्रेन में हुआ है। यूक्रेन में हुआ है। रूस साथे रहे ना। और ठीक है, चलिए ठीक है। आगे बताइए क्वेश्चन, भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय जो कहाँ हो जाएगा? मुंबई में। यह मुंबई, अभी वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष इसको बनाया गया है। ये चिल्ला सट्टी हो जाएंगे, चल दिया, चल्ला सट्टी नाम हो जाएंगे, इन्हीं को बनाया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए त्योहारों का त्योहार जो किसको कहा गया है? ये हॉर्नबिल फेस्टिवल को कहा गया। अगला क्वेश्चन, किसी साधारण मशीन जो होता है इसकी दक्षता जो होता है, उसको दक्षता निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ये यांत्रिक लाभ, ठीक है, यांत्रिक लाभ बट्टे वेग अनुपात। बहुत अच्छा जवाब हो जाएगा, यांत्रिक लाभ बट्टे वेग अनुपात जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बता दीजिए कंप्यूटर में एक निब्बल जो होता है वह कितना बीट के बराबर हो जाता है? ये 4 बीट के बराबर। बताइए द फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल पुस्तक जो किसके द्वारा लिखा गया है? ये विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया है। एक टू लिव्स पुस्तक जो था वो कौन लिखे थे? वो भी विक्रम सेठ ही लिखे हैं। टू लिव्स पुस्तक भी लिखा गया, वो भी विक्रम सेठ के द्वारा ही लिखा गया। बिलीफ पुस्तक जो था ना वो सुरेश रैना लिखे। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, कंप्यूटर डाटा के भंडारण और कैलकुलेशन को कौन सा नंबर के द्वारा चलाया जाता है? ये बाइनरी नंबर के द्वारा, ठीक है, बाइनरी डिजिट के द्वारा चलाया जाता है। आगे बताइएगा, क्रिकेट का बॉडी लाइन श्रृंखला जो होता है, बॉडी लाइन ही है, बॉडी लाइन श्रृंखला किस वर्ष खेली गई थी? ये 1932-33 में खेला गया, ठीक है, 1932-33 हो जाएगा। आगे बताइए, वाटर पोल में खिलाड़ियों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? 7 होती है। और मैराथन दूरी जो होता है उसके दौड़ के लिए कितना किलोमीटर दूर होता है? 42.195 किलोमीटर होता है। और मील में पूछेगा 26 मील 385 गज जो होता है वो मील में हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए स्थानांतरण उष्मा ऊर्जा का SI मात्रक जो होता है वो क्या हो जाएगा? जूल होता है, ठीक है। और यक्षगान जो हो किस राज्य का लोक नृत्य हो जाएगा? एक कर्नाटक का ही यक्षगान जो है वो लोक नृत्य। तो बताइए बिरजू महाराज का संबंध किससे हो जाएगा? कथक से हो जाएगा। कथक किस राज्य का लोक नृत्य हो जाएगा? उत्तर भारत का। कथकली जो हो कहाँ का हो जाएगा? केरल का हो जाएगा, ठीक है, कथकली हो जाएगा। कुचिपुड़ी जो हो कहाँ का हो जाएगा? आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। बताइएगा, किसी विशिष्ट द्रव्यमान वाली वस्तु का वजन जो होता है वह चंद्रमा पर अधिक होता है या पृथ्वी पर अधिक होता है? पृथ्वी पर अधिक होगा, ठीक है, पृथ्वी पर अधिक होता है, चंद्रमा पर कम हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन हो जाए, हर विलास की रचना जो है वो किसके द्वारा किया गया है? हर विलास की रचना जो किए थे वो श्रीनाथ के द्वारा किया गया है। वो मत विलास प्रहसन जो किया गया ना वो महेंद्र वर्मन के द्वारा किया गया है। बताइए अब्बूबाची का मेला जो लगाया जाता है वो कहाँ में लगाया जाता है? ये असम में लगाया जाता है, ठीक है, असम में ही हो जाएगा। बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU और मुख्य मेमोरी के बीच इंटरफेस का काम जो वो कौन करता है? ये कैश मेमोरी हो जाएगा, ठीक है। और सबसे तेज मेमोरी कौन होता है? यही कैश मेमोरी जो होता है वो सबसे तेज मेमोरी होता है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए गुरु डोंग सागर झील जो है वो कहाँ हो जाएगा? गुरु डोंग सागर, ये सिक्किम में हो जाएगा। गुरु डोंग मार झील है, गुरु डोंग मार झील जो हो जाएगा वह सिक्किम में ही हो जाएगा। आगे बताइए, विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाते हैं वो कब मनाते हैं? ये 5 जून को ही विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे बताइएगा, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत जो हुआ था वो किस बार शुरू किया गया है? ये 1961 से शुरू हुआ है, ठीक है। तो ये जितना भी दिया गया था होमवर्क के माध्यम से सामान्य ज्ञान दर्पण जो दिया गया था उसको समाप्त कर दिया गया है। अब चलते हैं जो कि एग्जाम पोर्टल, जो कि NCERT का फैक्ट जो दिया गया था, जो कि BPSC शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। NCERT क्लास 10 का कार्बन और उसके यौगिक जो होमवर्क में दिया गया था उसको स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा, संपीड़ित प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक जो हो किसको माना गया है? यह मीथेन को ही माना गया, ठीक है, मीथेन को ही माना गया। और मीथेन जो होता है उसमें कैसा बंध होता है? ये उसमें एकल बंध होता है। मीथेन जो होता है वो एकल बंध यानी कि सिंगल बंध इसमें पाया जाता है। बोले चक्रीय असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यौगिक जो होता है उसको क्या कहा गया है? ये बेंजीन कहा गया, ठीक है। बेंजीन का सूत्र क्या होता है? C6H6 होता है। इसका खोज कौन किए थे? फैराडे के द्वारा खोजा गया, ठीक है, फैराडे के द्वारा ही खोजा गया है। आगे बताइए, आदर्श मशीन वे काल्पनिक मशीन होते हैं जो घर्षण होते हैं या नहीं होते हैं?
घर्षणहीन होता है, ठीक है, उसमें घर्षण जो होता है वो नहीं होता। आगे बताइए द्रव्यमान जो है वो किसको मापने काम करता है? ये जड़त्व का माप होता है, ठीक है, द्रव्यमान जो माप होता है वह जड़त्व का ही माप होता है। आगे बताइए कार्य करते समय किसके प्रभाव के कारण मशीनों का कार्य आउटपुट और इनपुट से कम हो जाता है? ये घर्षण के कारण ही होता है, ठीक है, घर्षण के कारण ये आउटपुट जो होता है वह इनपुट से कम हो जाता है। बताइए खादी और ग्राम उद्योग की स्थापना जो किया गया है वो किस वर्ष किया गया है? ये 1956 में किया गया। खादी ग्राम उद्योग की स्थापना जो किया गया है वो 1956 में किया गया है। बताइए क्वेश्चन, ग्रेफाइट में कार्बन के प्रत्येक परमाणु के आबंध में कार्बन और अन्य परमाणु जो होता है वह कितने परमाणु पाए जाते हैं? ये 3 परमाणु होते हैं, ठीक है, 3 परमाणु ही होते हैं। बताइए हीरा में कार्बन परमाणु का बाह्यतम कक्षा में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है? 4 गो। ये 4 होता है, ठीक है, 4 गो होता है। और हीरे के कार्बन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है वह चतुष्फलकीय होता है ना, 4 गो। 0 होगा, बाह्यतम कक्षा में 0 होगा। और हीरे में कार्बन के प्रत्येक परमाणु का आबंधन होगा उसमें 4 होता है। प्रत्येक परमाणु में जो होता है उसमें 4 होते हैं और इसका इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है हीरा में वो 0 होता है। बताइए भारतीय संविधान का राज्य के नीति निषेधक तत्व जो डीपीएसपी जो वो कहां से लिया गया है? यह आयरलैंड से लिया। बताइए एल्कीन सदस्य जो होता है, एल्कीन का पहला सदस्य जो होता है उसको क्या कहा गया है? उसे एथीन कहा गया। अल्कीन का जो पहला सदस्य होता है उसको एथीन कहा गया। और अल्केन का पहला सदस्य जो होता है उसको क्या कहते हैं? मीथेन कहा गया। अल्केन का मीथेन हो जाएगा और अल्कीन का जो हो जाएगा वह इथेन हो जाएगा। बताइए अल्कोहल के आविष्कार करने के लिए कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का उपयोग करते हैं, ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। आगे बताइए अम्ल और अल्कोहल के अभिक्रिया से किसका प्रयोग मतलब क्या बनाया जाता है? तो ये एस्टर बनता है। अम्ल और अल्कोहल से अभिक्रिया करके निर्मित जो होता है वह एस्टर को बनाता है। वो धातु अधातु में होता है, वो अलग है। बताइए ग्लिसरॉल में कौन से समूह मौजूद होते हैं? ये OH लगा हुआ होता है ग्लिसरॉल में। मतलब हाइड्रोजन के जलने से क्या प्राप्त होता है? ये जल प्राप्त होता है, ठीक है। बेंजीन में मौजूद द्वि आबंध की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? ये 3 द्वि आबंध होती है, ठीक है, 3 द्वि आबंध होती है। आगे बताइए उस हस्ती का नाम बताइए जो मिसेज फन्नी बॉक्स नामक पुस्तक को लिखे हैं। ये ट्विंकल खन्ना के द्वारा लिखा गया है। मिसेज फन्नी बॉन्स नामक पुस्तक जो लिखा गया वह ट्विंकल खन्ना के द्वारा लिखा गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा कौन सा तत्व है जो एक कार्बन परमाणु के साथ दोहरा बंध और एकल बंध दोनों बना सकता है? तो ये ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है। बताइए एकल बंध बनाने वाला हाइड्रोकार्बन जो होता है उसको क्या कहा जाता है? उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन पर जलाने पर कैसा रंग देता है? ये नीले रंग का देता है, हरे रंग का, ठीक है, हरे रंग का देता है। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को जलाने पर कैसा रंग देता है? पीले रंगों का लौ निकलता है, ठीक है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बता दीजिएगा क्वेश्चन, पिछौला झील जो है वो कहाँ हो जाएगा? ये उदयपुर राजस्थान में हो जाएगा, ठीक है, उदयपुर राजस्थान में ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए हमारे आहार में मौजूद अनाज जो होता है, अनाज, नट्स और चॉकलेट, ज्यादातर उसमें कौन सा तत्व की पाई जाती है? ये तांबा पाया जाता है ज्यादातर उसमें, तांबा। सीसा ऑप्शन नहीं दिया गया था। चॉकलेट में सीसा भी रहता है, यहाँ ऑप्शन दिया था आयोडीन, जस्ता, क्लोराइड और तांबा, तो वहां पर तांबा हो जाएगा। तांबा जो है ज्यादा मात्रा में पैसे ऑप्शन के अनुसार दिया गया था, इसे सीसा भी पाया जाता है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच आबंध जो बनाए जाते हैं वह कौन सा आबंध बनता है? ये त्रि आबंध बनता है, ठीक है, त्रि आबंध को बनाया जाता है। और नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 7 वो होती है, ठीक है, 7 हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा क्वेश्चन, पदार्थ की मात्रा का ऐसा मात्रा जो होता है वो क्या हो जाएगा? यह मोल हो जाएगा, ठीक है। बताइए किसका उपयोग जो है ईंधन के रूप में किया जाता है? ये हाइड्रोजन का भी हो जाएगा और मीथेन का भी प्रयोग किया जाता है, ऑप्शनेबल है ये सब। भविष्य का ईंधन के रूप में हाइड्रोजन को भी जाना जाता है। आवारा तत्व भी हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन खोज कौन किए थे? हेनरी कैवेंडिश के द्वारा किया गया, ठीक है, हेनरी कैवेंडिश के द्वारा ही किया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा नाटी जो है वो कौन सा राज्य का
लोक नृत्य हो जाएगा, ये हिमाचल प्रदेश का हो जाएगा। बगुरुम्बा जो हो कहाँ का हो जाएगा, या असम का हो जाएगा। बगुरुम्बा जो हो जाएगा वह असम का हो जाएगा। ये लुसेंट में दिया हुआ है विनोद जी। आगे बताइए क्वेश्चन, गिद्धा जो है वो कहाँ का नृत्य हो जाएगा, ये गिद्धा जो हो जाएगा आपको पंजाब का हो जाएगा। लोझिम नृत्य जो हो कहाँ का हो जाएगा, ये महाराष्ट्र का हो जाएगा। लोझिम नृत्य जो हो जाएगा वह महाराष्ट्र का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा जिस हाइड्रोकार्बन में प्रत्येक कार्बन परमाणु की 4 संयोजकता एक सहसंयोजी आबंध के द्वारा जुड़ी हुई होती है, उसको कौन सा हाइड्रोकार्बन कहा गया है, उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन ही कहा गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए एल्कीन जो होता है इसका सामान्य सूत्र जो होता है वो क्या हो जाएगा, CnH2n। अल्कीन CnH2n होता है, अल्काइन जो होता है इसका CnH2n-2 होता है। ठीक है, CnH2n-2 होता है। बताइए CHO क्रियाशील समूह जो होता है वह किसका हो जाएगा, ये एल्डिहाइड ग्रुप का होता है। ठीक है, OH किसका होता है, अल्कोहल ग्रुप का होता है। ठीक है, अल्कोहल ग्रुप का ही हो जाएगा। बताइए हेक्सेन का सामान्य सूत्र जो होता है वो क्या हो जाएगा, C6H14 होता है। ठीक है, C6H14 हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए, एक पहिया वाला ठेला जो होता है वह किस श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा, ये द्वितीयक श्रेणी का होता है। ठीक है, द्वितीयक श्रेणी का है, उत्तोलक हो जाएगा। और चिमटा जो होता है वो किस श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा, ये तीसरा श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा। ठीक है, कैंची जो होता है वो किस श्रेणी का हो जाएगा, प्रथम श्रेणी का हो जाएगा। सरौता जो होता है वो किस श्रेणी का उत्तोलक होता है, द्वितीयक श्रेणी का होता है। किसान का हल जो है वो किस श्रेणी का उत्तोलक होता है, तीसरा का। नींबू निचोड़ने का मशीन जो होता है वो किस श्रेणी का होता है, ये दूसरा श्रेणी का होता है। ठीक है, कील उखाड़ने की मशीन जो होता है वह प्रथम श्रेणी का होता है। कील उखाड़ने का मशीन जो होता है या पिलास हो जाएगा, ये पहले श्रेणी का हो जाएगा। और साइकिल का ब्रेक जो होता है वो किस श्रेणी का हो जाएगा, ये भी प्रथम श्रेणी का हो जाएगा। शीश झूला जो होता है जो कि वो भी प्रथम श्रेणी का ही होता है, प्रथम श्रेणी का ही। दोनों तरफ से बैठा करके लड़की को झुलाया जाता है, जो कि ये भी हो जाएगा पहला, लड़का लड़की सभी को झुलाया जाता है, प्रथम श्रेणी का ही उत्तोलक हो जाएगा। राजीव जी आप भी, लेकिन चलिए आगे बताइए, तराजू जो वो किस श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा, ये प्रथम श्रेणी का ही हो जाएगा। ठीक है, तराजू और हैंड पंप ये भी प्रथम श्रेणी का ही उत्तोलक हो जाएगा। CBT 2 में एक क्वेश्चन जरूर रहेगा इससे। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, एक पहिया का ठेला जो हो किस श्रेणी का हो जाएगा, दूसरा श्रेणी का हो जाएगा। ठीक है, बोतल ओपनियर डब्बा जो होता है वो किस श्रेणी का होता है, ये भी दूसरा श्रेणी का ही होता है। ठीक है, ट्रॉली जो होता है, ट्रॉली जो ले जाया जाता है वो किस श्रेणी का उत्तोलक होता है, ये भी दूसरा श्रेणी का ही उत्तोलक होता है। ठीक है, और मुंह का जबरा जो होता है वो किस श्रेणी का उत्तोलक होता है, यह तीसरा श्रेणी का होता है। मुंह का जबरा जो होता है वह तीसरा श्रेणी का उत्तोलक होता है। बोले झाड़ू जो लगाया जाता है, झाड़ू जो होता है वो किस श्रेणी का उत्तोलक होता है, ये भी तीसरा श्रेणी का होता है, इसको ध्यान रखिएगा। और नील कटर जो होता है वो किस श्रेणी का उत्तोलक है, ये तीसरा श्रेणी का उत्तोलक होता है। नील कटर और पेच स्क्रू जो होता है, जो स्क्रू कसने वाला जो होता है, ये सारा तीसरा श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें एक या एक से अधिक द्विबंध होते हैं उसको क्या कहा गया है, उसे अल्कीन या असंतृप्त कहा गया है। ठीक है, अल्कीन या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा नागासाकी पर गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक का प्रयोग किया गया था, ये प्लूटोनियम का उपयोग किया गया था। उसमें नागासाकी पर जो गिराया गया था वो प्लूटोनियम 238 का प्रयोग किया गया था। हिरोशिमा पर जो गिराया गया था उसमें यूरेनियम 235 का प्रयोग किया गया था। बताइए विलायत खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से हो जाएगा, ये सितार वादक हो जाएंगे। विलायत खां का संबंध हो जाएगा वह सितार वादक हो जाएगा। पंडित रविशंकर का संबंध किससे हो जाएगा, ये भी सितार वादक ही हो जाएंगे। ठीक है, अल्लाह रखा खां कौन सा बजाते थे, ये तबला बजाते थे। हरि प्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, या बांसुरी वादक हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन में मीथेन में कुल कितने सिग्मा बॉन्ड पाए जाते हैं, ये 4 गो होता है। मीथेन में जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो 4 सिग्मा बॉन्ड पाए जाते हैं। बताइएगा, क्वेश्चन हो जाए साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला, यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण होता है। ठीक है, लंब बट्टा कर्ण हो जाएगा, लंब बट्टा कर्ण ही होता है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा ऑक्सीजन की खोज जो है वो किसके द्वारा किया गया है, यह प्रिस्टले के द्वारा किया गया। और टेफ्लॉन जो है वो किसका बहुलक हो जाएगा, ये टेट्रोफ्लोरोएथिलीन का हो जाएगा। टेट्रोफ्लोरोएथिलीन का बहुलक जो हो जाएगा वह टेफ्लॉन हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन एल्काइन श्रेणी का प्रथम सदस्य जो होता है एल्काइन, उसका क्या होता है, ये एसिटिलीन होता है। एसिटिलीन को ही एथाइन भी बोलते हैं। ठीक है, आईयूपीएसी नेम जो है एथाइन ही हो जाएगा उसका। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम के मिश्रण को जब गर्म करते तो क्या बनता है, मीथेन बनता है। मीथेन बनता है।
मीथेन गैस बनता है इससे। बताइए हेनरी प्रति मीटर जो है वह किसका इकाई हो जाएगा? पर क्या ये चुंबकीय परागम्यता का हो जाएगा। चुंबकीय परागम्यता का जो इकाई हो जाएगा वह हेनरी प्रति मीटर हो जाएगा। घनत्व का ऐसा मात्रा क्या होता है? किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। ठीक है, किलोग्राम मीटर केजी प्रति मीटर क्यूब होता है। और त्वरण का ऐसा मात्रा क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। समुद्र की गहराई जो होता है उसे किससे मापते हैं? हेक्टोमीटर से मापा जाता है। तरंग की लंबाई का ऐसा मात्रा क्या होता है? मीटर ही होता है। ऐसा मात्रक मीटर ही होता है, एंगस्ट्रम में मापा जाता है। ऐसा मात्रक पूछेगा तो वो मीटर ही हो जाएगा। बोले जड़त्व आघूर्ण का ऐसा मात्रक जो होता है वो क्या हो जाएगा? या किलोग्राम वर्ग मीटर होता है। ठीक है, किलोग्राम वर्ग मीटर होता है। और चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक क्या होता है? गॉस होता है। चुंबकीय तीव्रता का होता है वो टेस्ला हो जाएगा। और चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक जो होता है वो गॉस होता है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा। बताइए पराध्वनिक गति जो है वो किससे मापी जाती है? पराध्वनिक गति क्या? मैक संख्या हो जाएगा, मैक से मापा जाता है। आगे बताइए कंप्यूटर पर मौजूद होने वाला वैसा इंटरफेस जिससे आप किसी भी डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हो उसको क्या कहते हैं? उसे पोर्ट कहा गया। पोर्ट हो जाएगा। कंप्यूटर पर मौजूद वह इंटरफेस जिससे आप किसी भी डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं उसको पोर्ट कहा जाता है। छोटा सा नहीं रहता है, उसमें लगाया जाता है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा। पूरा है। बताइए मीथेन जो होता है इसका गलनांक जो होता है वो कितना केल्विन होता है? ये 90 केल्विन होता है। मीथेन का गलनांक जो हो जाएगा वह 90 केल्विन होता है। अगला क्वेश्चन है कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया से कौन सा गैस बनाया जाता है? यही एसिटिलीन या एथाइन गैस को बनाते हैं। ठीक है, एसिटिलीन या एथाइन गैस को बनाया जाता है। बताइएगा साबुन कठोर जल में किस लवण की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है? ये कैल्शियम और मैग्नीशियम की उपस्थिति में करता है। ठीक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम की उपस्थिति में ही करता है। बताइए वेल्डिंग जो होता है उसमें किस गैस का प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन या एथाइन गैस का ही प्रयोग करते हैं। आगे बताइए संतृप्त हाइड्रोकार्बन वायु में जल करके किस प्रकार की ज्वाला उत्पन्न करता है? ये स्वच्छ ज्वाला हो जाएगा। ठीक है, वही नीला या स्वच्छ ज्वाला हो जाएगा। आगे बताइए सूर्य के प्रकाश के रस में किण्वन करने पर जो बनता है वह किसको बनाया जाता है? अल्कोहल बनाया जाता है। वही शराब बनाते हैं। ठीक है, अल्कोहल या शराब बनाया जाता है, किण्वन की प्रक्रिया के द्वारा ही बनाया जाता है। बताइए वायु प्रदूषण का एक उप समुच्चय सबसेट है जो हमारे वायुमंडल में हर जगह छोटे छोटे कणों के रूप में मौजूद रहते हैं उसको क्या कहते हैं? उसे एरोसॉल कहा गया है। ठीक है, एरोसॉल उसको कहा गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा। बताइए C3H6 जो होता है वह किसका ग्रुप हो जाएगा? मतलब किसका ग्रुप हो जाएगा? ये अल्कीन का ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, अल्कीन CnH2n होता है 3 दूना 6, अल्कीन का हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम जो है यानी कि ब्रिटेन जो है वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य अस्थायी है या नहीं है? अस्थायी है। ठीक है, अस्थायी सदस्य है। अस्थायी सदस्य है यह। और सुरक्षा परिषद जो है उसमें कुल कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? 5 गो अस्थायी होते हैं। और अस्थायी सदस्य जो होते हैं वो कितने होते हैं? 10 होते हैं। बताइएगा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कौन कौन सा देश जो है वो अस्थायी रूप से माने गए हैं? ये चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका, ये 5 गो जो जाएगा सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य हो जाएगा। बताइए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो किया गया था वो किस वर्ष किया गया है? 24 अक्टूबर 1945 को किया गया है। इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? न्यूयॉर्क में हो जाएगा। ठीक है, और न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर बसा हुआ है? यह हडसन नदी के तट पर बसा हुआ। बताइएगा किस वर्ग के रसायन को ओजोन परत को नुकसान पहुंचा सकता है? यानी कि कौन सा हो जाएगा? ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही हो जाएगा। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा N2 अणु में नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं? ये 3 गो होता है, त्रिअबंध पाए जाते हैं। ठीक है, बताइए दोहरे आबंध वाले हाइड्रोकार्बन जो होता है उसको क्या कहा गया है? उसे अल्कीन कहा गया। और प्रथम यानी कि एकल बंध वाले जो होते हैं उसको क्या कहते हैं? अल्केन हो जाएगा। ट्रिपल बंध वाले जो होते हैं उसको क्या कहते हैं? अल्काइन कहा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन हेक्सेन का सूत्र क्या होता है? C6H14 होता है। C6H14 हो जाएगा। आगे बताइए सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, एसिटिक एसिड जो होता है वो सिरका में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कार्बन के कितने अपरूप पाए जाते हैं? 4 गो हो जाएगा। ठीक है, 4 अपरूप होते हैं। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा ब्यूटेनॉन चतुर्थ कार्बन यौगिक है
जिसका प्रयोगात्मक समूह जो होता है वह क्या हो जाएगा, ये कीटोन हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा, सॉरी कीटोन ही है। ब्यूटेनॉन चतुर्थ कार्बन यौगिक जो होता है उसका प्रयोगात्मक समूह जो होता है उसको कीटोन कहा जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए यौगिक जो होते हैं उसको क्या कहते हैं, उसे हाइड्रोकार्बन कहा गया, ठीक है, हाइड्रोकार्बन उसको कहा गया। तो ये जितना भी एग्जाम पोर्टल का होमवर्क के माध्यम से क्लास 10th का धातु और अधातु दिया गया था उसको समाप्त, कार्बन और उसके यौगिक दिया गया था उसको समाप्त कर दिया गया है। आगे का टॉपिक फिर अपडेट कर दिया जाएगा, जो मिलेगा वो आप लोग को पीडीएफ के माध्यम से अपडेट हो जाएगा। अब चलते हैं होमवर्क के ही माध्यम से, जो होमवर्क दिया गया था रेलवे सामान्य अध्ययन, जो कि एनटीपीसी एग्जाम आगामी जो आने वाली है और रेलवे ग्रुप डी जो आने वाली है उसके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है, जो कि रेलवे सामान्य अध्ययन होमवर्क के माध्यम से जो दिया गया था उसको स्टार्ट किया जा रहा है। 71 है। चलिए ठीक है, बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, पश्चिम यूरोप जो है उसमें डॉगर बैंक जो है वो किस लिए प्रसिद्ध माना गया है, ये मछली पकड़ने का हो जाएगा, ठीक है, मछली पकड़ने के लिए डॉगर बैंक को बनाया गया है। आगे बताइए, आधुनिक मन्नू के नाम से किसको जाना जाता है, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही माना जाता है। बताइए क्वेश्चन हो, हेप्टाथेलॉन जो होता है उसमें कुल कितने प्रतिस्पर्धाएं होती है, ये 7 प्रतिस्पर्धा होती है, ठीक है, 7 होता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बिहार विभूति के नाम से किसको जाना जाता है, ये डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है। और बिहार केसरी के नाम से कौन जाने जाते हैं, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है, ठीक है, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है। चलिए आगे बताइए, 3 करोड़। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, एटलस पर्वत जो है वो किस महाद्वीप में हो जाएगा, ये अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में ही एटलस पर्वत हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, रोडेफिसी जो हो जाएगा वह किस शैवाल को कहा गया है, ये लाल शैवाल को कहा गया, ठीक है, लाल शैवाल जो होता है इसको रोडेफिसी जो है वो कहा गया है। बताइए गठजत पहाड़ी जो है वो किस राज्य में पाया जाता है, ये ओडिशा राज्य का हो जाएगा, ठीक है, गठजत पहाड़ी जो हो जाएगा वह ओडिशा राज्य का हो जाएगा। आगे बताइए, ओलंपिक खेलों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दर्जा जो दिया गया था वो किस वर्ष दिया गया है, ये 1908 में दिया गया दर्जा। आधुनिक ओलंपिक खेल जो है इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दर्जा जो दिया गया था वो 1908 में दिया गया। इसे ओलंपिक खेल का शुभारंभ कब से किया गया, आधुनिक ओलंपिक का 1896 ईस्वी में किया गया, ठीक है, 1896 ईस्वी में ही आधुनिक ओलंपिक खेल का शुभारंभ किया गया। इसमें भारत का भाग लिया था, भारत 1928 में, 28 में। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन है, फार्मोसा जल संधि जो है वो किस देश के बीच में अलग करता है, ये ताइवान और मेनल्ड चीन को अलग करता है। फार्मोसा जल संधि जो हो जाएगा वह ताइवान और ये मेनल्ड चीन जो है इसको अलग करता है। अगला क्वेश्चन बताइए, तुलनात्मक लागत का सिद्धांत जो है वो किसके द्वारा दिया गया है, ये डेविड रिकार्डो के द्वारा दिया गया, डेविड रिकार्डो ने ही दिए हैं। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा किस राज्य में पवन ऊर्जा का उत्पादन जो होता है वो सबसे अधिक मात्रा में किया जाता है, ये तमिलनाडु में किया जाता है, ठीक है। बताइए भारत में पहली बार औद्योगिक नीति जो हो किस बार शुरू किया गया था, 1948 में हुआ। अगला क्वेश्चन बताइएगा, रायबरेली के कौन से व्यक्ति थे जो बहावी आंदोलन से जुड़े हुए थे, ये सर सैयद अहमद खान। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ बनाया गया था, ये पटना में ही बनाया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, थांगटा जो है वो किस राज्य का मार्शल आर्ट हो जाएगा, ये मणिपुर का हो जाएगा, ठीक है, मणिपुर का ही। बताइए रामसर सम्मेलन जो वो किससे जुड़ा हुआ है, या आर्द्र भूमि संरक्षण से जुड़ा हुआ है, ठीक है, आर्द्र भूमि संरक्षण से ही रामसर सम्मेलन जुड़ा हुआ हो जाएगा। इसमें भारत का भाग लिया है 1982 में भाग लिया भारत 72 से प्रारंभ हुआ था, 1982 में भारत जो भाग लिया है। चलिए बताइए क्वेश्चन, भारत का पहला रामसर स्थल जो हो किसको बनाया गया था, ये चिल्का झील को बनाया गया, ठीक है, चिल्का झील उड़ीसा को ही बनाया गया था। और बिहार का एकमात्र रामसर स्थल में किसको शामिल किया गया है, कांवर ताल झील को किया गया, ठीक है, जो कि कहाँ हो जाएगा, या बेगूसराय में हो जाएगा। और नकटी और नागा झील जो कहाँ हो जाएगा, या जमुई बिहार में ही हो जाएगा। बताइएगा ढाका शहर जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ढाका बांग्लादेश का है ये बूढ़ी गंगा नदी के किनारे, लेकिन कर्णफुली ही देता था, कर्णफुली नदी, बूढ़ी गंगा कहाँ थी, बूढ़ी गंगा दिया है बांग्लादेश में, वो तो कर्णफुली नदी किनारे, कर्णफुली नदी किनारे बसा हुआ है। चटगांव है मयानी नदी किनारे, चटगांव मयानी नदी किनारे है। और ढाका जो है ना वो कर्णफुली ही होना चाहिए, चेक कर लीजिए। जैसे बूढ़ी गंगा इसमें दिया हुआ है, आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा। चलिए ठीक है, आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा,
औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य का अगला उत्तराधिकारी जो है वो किसको बनाया गया था? ये बहादुर शाह प्रथम को बनाया गया था। ठीक है, बहादुर शाह प्रथम को ही बनाया गया था। आगे बताइए, मालका बिकना मित्रम जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? कालिदास यह कालिदास के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जगन्नाथ रथ की यात्रा जो निकाला जाता है वो कहाँ में निकाला जाता है? ये ओडिशा में निकालते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्वर्ण क्रांति का संबंध जो हो जाएगा वह किससे जुड़ा हुआ है? ये शहद या रेशम भी देता है। ठीक है, रेशा भी हो जाएगा। बताइए, पृथ्वी का त्रिज्या जो होता है, शहद, स्वर्ण क्रांति ये शहद का उत्पादन से है। तो शहद मीठी क्रांति से ना, शहद क्या वैसे रेशा नहीं, स्वर्ण क्रांति रेशा से भी देता है और यह भी दिया हुआ है यहाँ पे। शहद बताइए, पृथ्वी का त्रिज्या जो होता है वह कितना हो जाएगा? ये 6.37 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 6.37 इंटू 10⁻6 मीटर हो जाएगा। बताइए, अलाई दरवाजा जो है उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया। बताइए, महरौली का स्तंभ जो वो कहाँ हो जाएगा? वह नई दिल्ली में हो जाएगा। ठीक है, नई दिल्ली में ही हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बेरिलियम जो होता है इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? 4 हो जाएगा। ठीक है, बेरिलियम की परमाणु संख्या जो जाएगा वह 4 होती है। आगे बताइए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो कहाँ हो जाएगा? या भागलपुर बिहार में हो जाएगा। ठीक है, बताइए, आईपीपीबी का पूर्ण रूप जो होता है वो क्या हो जाएगा? इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक हो जाएगा। ठीक है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक हो जाएगा। बताइए, क्वेश्चन हो जाए, अगस्त प्रस्ताव जो है वो किसके द्वारा लाया गया था? लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा लाया गया। लॉर्ड लिनलिथगो ने 1940 में अगस्त प्रस्ताव को लाए थे। बताइए, डुरंड कप का संबंध किस खेल से हो जाएगा? या फुटबॉल से हो जाएगा। आगे बताइए, रामलीला जो है वह किस राज्य का लोक नृत्य हो जाएगा? या उत्तर प्रदेश का लोक नाट्य हो जाएगा। ठीक है, रामलीला हो जाएगा। बिहार, यूपी वाला आकर के बिहार में शुरू कर दिया है, ऐसे ज्यादातर यूपी में ही होता है। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन है, भारत में पहली बार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो खोला गया था वो किस वर्ष खोला गया है? या 1950 में खोला गया। पहली बार क्षेत्रीय बैंक जो हो जाएगा वह 1975 में स्थापना हुआ था, मगर उसका अति दिया हुआ था 85 में। क्षेत्रीय ग्राम 1975 में न हुआ है, मोहम्मद यूनुस किया था, इसका स्थापना 1975 में, इसमें 50 दिया हुआ। 75 होगा। ठीक है, 75 होगा। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाए, भारत में केंद्र सरकार की ओर से मुद्रा नोट का निगम जो करता है वो कौन करता है? ये आरबीआई के द्वारा किया जाता है। ठीक है, बताइए, पत्तियों में बात को सर्जन की क्रिया जो होता है मुख्यतः किस में होता है? ये एस्टोमेटा या रंध्र में होता है। ठीक है, एस्टोमेटा या रंध्र हो जाएगा। बताइए, जिंदा अवस्था जो है वो किस धर्म से जुड़ा हुआ है? या पारसी धर्म से जुड़ा हुआ है। ठीक है, पारसी धर्म से ही जिंदा अवस्था जुड़ा हुआ हो जाएगा। बताइए, कांडला बंदरगाह जो वो कहाँ हो जाएगा? या गुजरात में हो जाएगा। किताबुल हिंद पुस्तक जो किसने लिखा है? अल बरूनी के द्वारा लिखा गया। किताबुल रेहला पुस्तक कौन लिखा है? इब्न बतूता लिखा है। ठीक है, इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया है। बड़े साहिवाल जो वो किसका नस्ल हो जाएगा? या गाय का हो जाएगा। ठीक है, गाय का ही नस्ल हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाए, केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी का नाम पुदुचेरी जो वो कब कर दिया गया है? ये 2006 में कर दिया गया। बताइए, एनसीसी का स्थापना कब हुआ था? 1948 में हुआ है। ठीक है, बताइएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो किया गया वो कब किया गया है? 1885 में हुआ है। ठीक है, आगे बताइए, कोशिका के नाभिक का खोज जो किस द्वारा किया गया है? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा खोजा गया। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने खोजे है। बताइए, राइडर कप का संबंध किसके से हो जाएगा? गोल्फ से हो जाएगा। कबड्डी दिया हुआ है, गोल्फ से हो जाएगा। मतलब लाल मिट्टी का लाल रंग जो होता है वो किसके कारण होता है? ये आयरन ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, ड्रॉप शब्द जो है वो किसके से जुड़ा हुआ है? ड्रॉप, एक ड्रिप सिंचाई भी होता है और ड्रॉप है। यहाँ पर ड्रॉप जो हो जाएगा बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है, ड्रॉप। बताइए, पाल वंश के संस्थापक जो वो कौन हो जाएंगे? गोपाल। और इसकी राजधानी कहाँ बनाई गई थी? मुंगेर में बनाई गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, नाट्य शास्त्र पुस्तक के लेखक जो है वो कौन हो जाएंगे? भरत मुनि हो जाएंगे। ठीक है, भरत मुनि हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब किया गया है? यह 1993 में हुआ। बताइएगा, भोरम देव मंदिर जो वो किस राज्य का हो जाएगा? छत्तीसगढ़ का हो जाएगा। भोरम देव मंदिर जो हो जाएगा वह छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। बताइएगा, डीवाई पाटिल स्टेडियम जो वो कहाँ हो जाएगा? या मुंबई महाराष्ट्र में है। ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र में ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का मार्टिन लूथर किसको कहा गया है?
दयानंद सरस्वती को कहा गया, दयानंद सरस्वती को ही भारत का मार्टिन लूथर कहा गया है। बोले बर्फ का अपवर्तनांक जो होता है वो कितना होता है? 1.31 होता है, ठीक है, 1.31 होता है। और कांच का जो होता है वो कितना होता है? 1.33 होता है, ठीक है विनोद जी, 1.33 हो जाएगा। आगे बताइए, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति किसको बनाया गया था? डॉक्टर जाकिर हुसैन को बनाया गया, ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन हो जाएंगे। बताइए, अगस्टा मास्टर ट्रॉफी जो है वो किसके से जुड़ा हुआ है? ये गोल्फ से जुड़ा हुआ है। घनत्व का ऐसा मात्रक जो होता है वो क्या हो जाएगा? यह केजी पर मीटर क्यूब। बताइए, एलबीडब्ल्यू जो होता है इसका फुल फॉर्म जो होता है वो क्या हो जाएगा? लेग बिफोर विकेट होता है, ठीक है, लेग बिफोर विकेट हो जाएगा, जो कि ज्यादातर स्पिनर को ही मिलता है ये सब। बताइए, भारत के पहले सिख राष्ट्रपति जो वो किसको बनाया गया था? ज्ञानी जेल सिंह को बनाया गया, ठीक है, ज्ञानी जेल सिंह हो जाएंगे। बताइए, एसिटिक अम्ल जो होता है इसका रासायनिक सूत्र जो होता है वो क्या हो जाएगा? CH3COOH होता है, ठीक है, CH3COOH हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जो वो किसके द्वारा किया गया है? ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने किया है। बताइएगा, लिब्रो शब्द का संबंध जो हो जाएगा वो किससे हो जाएगा? या वॉलीबॉल से हो जाएगा। लिब्रो एक प्रकार का मुद्रा भी था, लिब्रो मुद्रा है, ये अपनाया था फेसबुक के द्वारा, नहीं अपनाया गया, लिब्रे करके था। अब जो है होमवर्क के माध्यम से लुसेंट जो दिया गया था, जो कि विविध अभी चलाया जा रहा है, जिम्बाब्वे तो जिग अपनाया था, वो अलग है। तो जो होमवर्क दिया गया था उसको स्टार्ट किया रही है, नहीं बदला था, वही दे दिए। चलिए बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, ड्यूमा जो है वो कहाँ के संसद का नाम हो जाएगा? ये रूस का हो जाएगा, ठीक है, और स्पेन के संसद का क्या नाम हो जाएगा? क्वार्टेस हो जाएगा। पीपुल्स असेंबली जो है वो कहाँ के संसद का नाम हो जाएगा? पीपुल्स असेंबली, पाकिस्तान का भी है। पीपुल्स असेंबली मिस्र का हो जाएगा। नेशनल असेंबली जो है वो पाकिस्तान का है, नेशनल असेंबली हो जाएगा वो पाकिस्तान का हो जाएगा, और पीपुल्स असेंबली जो हो जाएगा वो मिस्र का हो जाएगा। आगे बताइए, राष्ट्रीय पंचायत जो हो कहाँ की संसद हो जाएगी? ये नेपाल का हो जाएगा, ठीक है। बताइएगा, अल मुखबरात जो है वो कहाँ की एजेंसी हो जाएगी? यह अल मुखबरात इराक का है, मुखबरात मिस्र का हो जाएगा, और अल मुखबरात जो हो जाएगा वह इराक का हो जाएगा। बताइए, सबाक जो है इसकी, सबाक जो है वो कहाँ की गुप्तचर संस्था हो जाएगी? ईरान का हो जाएगा। नाइचो जो हो कहाँ का हो जाएगा? जापान का हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मोसाद जो हो कहाँ का हो जाएगा? इजराइल का हो जाएगा। सीबीआई जो हो कहाँ का हो जाएगा? भारत का ही हो जाएगा। रॉ जो है वो कहाँ का हो जाएगा? ये भी भारत का ही हो जाएगा। आईबी जो है वो कहाँ का हो जाएगा? भारत का ही हो जाएगा। आईबी के अभी वर्तमान अध्यक्ष को बनाया गया है तपन कुमार डेका, ठीक है, तपन कुमार डेका को ही आईबी का भी वर्तमान में अध्यक्ष बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, ISI जो है वो कहाँ की गुप्तचर संस्था हो जाएगी? ये पाकिस्तान का हो जाएगा, ठीक है, पाकिस्तान का ही हो जाएगा। बताइएगा, और KGB गुरु जो है वो कहाँ का हो जाएगा? रूस का हो जाएगा, ठीक है, रूस का ही हो जाएगा। बोले सेंट्रल एक्सटर्नल लंजा डिपार्टमेंट जो हो कहाँ का हो जाएगा? ये चाइना का हो जाएगा, बहुत अच्छा, चाइना हो जाएगा। बताइएगा, खलीज टाइम्स जो है समाचार पत्र, इसका संपादक कहाँ से होता है? ये दुबई से होता है, ठीक है, और बांग्लादेश और ऑब्जर्वर का प्रकाशन कहाँ से होता है? ढाका से होता है। फाइनेंशियल टाइम का प्रकाशन कहाँ से होता है? लंदन से। फाइनेंशियल टाइम्स ये लंदन से ही होता है, ठीक है। आगे बताइए, इंडिपेंडेंट का प्रकाशन जो होता है वो कहाँ से होता है? ये भी लंदन से ही होता है। और डेली न्यूज का प्रकाशन कहाँ से होता है? न्यूयॉर्क से होता है। ला मांद जो है इसका प्रकाशन कहाँ से होता है? यह ला मांद हो जाएगा, पेरिस फ्रांस से किया जाता है। प्रावदा जो है ना वो मास्को रूस से होता है। आगे बताइए, डेली मेल का प्रकाशन कहाँ से होता है? लंदन से होता है। डेली मेल और गार्जियन ये लंदन से ही होता है। बताइए, मैनिची सिम्बोन जो है इसका प्रकाशन कहाँ से होता है? यह टोक्यो जापान से ही होता है। और स्टार का प्रकाशन कहाँ से होता है? जोहान्सबर्ग। मर्डेका का प्रकाशन कहाँ से होता है? जकार्ता से हो जाएगा। अल अहराम का प्रकाशन कहाँ से होता है? काहिरा से हो जाएगा, ठीक है। और डेली मिरर जो है न्यूज प्रकाशन स्थल जो होता है यह लंदन से ही होता है। और इजबेस्तिया का प्रकाशन जो होता है वो कहाँ से होता है? यह मॉस्को से होता है। डॉट टाइम्स का प्रकाशन कहाँ से होता है? यह लंदन से ही होता है। बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, लुप्त हंसा जो है वो कहाँ की विमान सेवा हो जाएगी? ये जर्मनी का हो जाएगा। कोपा जो है वो कहाँ की विमान सेवा हो जाएगा?
तो ये पनामा का हो जाएगा, ठीक है, पनामा का ही हो जाएगा। और इबेरिया जो है वो कहाँ की विमान सेवा हो जाएगी, तो ये स्पेन का हो जाएगा, ठीक है। मतलब PAA जो है वो कहाँ की गुप्तचर ये विमान सेवा हो जाएगी, पाकिस्तान से। तो ये पैन अमेरिकन एयरवेज, इसका पूरा नाम हो जाएगा, अमेरिका का ही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन स्विस एयर जो है वो कहाँ का हो जाएगा, स्विट्जरलैंड का हो जाएगा। एयर लंका जो हो कहाँ का हो जाएगा, या श्रीलंका का। एरोफ्लॉट जो हो कहाँ का हो जाएगा, या रूस का हो जाएगा, ठीक है, रूस का ही हो जाएगा। मतलब ये SIA ये कहाँ का हो जाएगा, या सिंगापुर का हो जाएगा, इसी का नाम हो जाएगा सिंगापुर एयरलाइंस हो जाएगा, पूरा नाम हो जाएगा SIA हो जाएगा। आगे बताइए पोलिश स्टेट एयर सर्विस जो है या लॉट जो है वो कहाँ का हो जाएगा, ये पोलैंड का हो जाएगा, ठीक है, पोलैंड का ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन TAROM जो है वो कहाँ का विमान सेवा हो जाएगी, ये रोमानिया का हो जाएगा, ट्रांसपोर्टी एयरी रोमाने इसका पूरा नाम हो जाएगा। ये जितना भी लुसेंट का भी होमवर्क दिया गया था उसको भी कवर करवा चुके हैं। अब चलते हैं जो कि लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, जो कि क्लास का लास्ट जो दिया गया था होमवर्क में PDF के माध्यम से जो दिया गया था वो करंट अफेयर्स दिया गया था। और करंट अफेयर्स SPD का जो बचा हुआ है उसको कवर कराया जा रहा है, जो कि अभी अप्रैल चलाया जा रहा है। पूरे 1 सालों का जो होमवर्क के माध्यम से दिया था, अभी अप्रैल माह ही चल रहा है, अप्रैल मई दोनों दिया गया था। चलिए बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियन 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीत लिए हैं, ये टोटल 29 पदक जीते हैं, ठीक है, टोटल 29 पदक जीत लिए हैं। आगे बताइएगा किसे गोल्डमैन एनवायरमेंट पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है, तो ये आलोक शुक्ला को किया गया है, आलोक शुक्ला हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है किसने ऑफलाइन QR कोड बेस्ड स्कैन एंड पे सेवा को लॉन्च किया है, ये क्रीडी के द्वारा लॉन्च किया है। क्रीडी जो होता है कार्ड पर नहीं लिखा हुआ था CRED, उसी के द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन है किस देश ने वैज्ञानिकों को 90 मिलियन वर्ष पुराना शाकाहारी डायनासोर मिला है, ये अर्जेंटीना। डायनासोर जो हो जाएगा एक प्रकार शाकाहारी होता है, ठीक है, तो ये शाकाहारी डायनासोर जो मिला है वो अर्जेंटीना में मिला है। बताइएगा किस देश में लंबे समय तक चले आ रहे मुद्रा संकट के बीच में नई मुद्रा जिग को लॉन्च किया है, ये जिम्बाब्वे ने लॉन्च कर दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन किस राज्य की स्थापना दिवस जो है वो 1 तारीख को मनाया गया, 1 मई को मनाया गया है, 1 मई गुजरात महाराष्ट्र, ठीक है, गुजरात और महाराष्ट्र दोनों हो जाएगा। बताइए किस देश में रुआंग ज्वालामुखी फटा है, इंडोनेशिया में फटा है, ठीक है, इंडोनेशिया में हो जाएगा। आगे बताइए IQ एयर में विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक में शीर्ष पर कौन सा शहर रहा है, ये नेपाल का काठमांडू हो जाएगा, ठीक है, नेपाल का काठमांडू शहर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप ने कहां में देश का पहला संविधान गार्डन को बनाया है, ये पुणे में बनाया, संविधान गार्डन जो बनाया गया वह पुणे में बनाया गया है। बताइएगा कहां के शोधकर्ताओं ने, किस देश के शोधकर्ताओं ने दुनिया के सबसे पहले गहरा ब्लू होल को खोज किया है, ये मैक्सिको के द्वारा खोजा गया है, ठीक है, मैक्सिको हो जाएगा। बताइए राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 का शुभारंभ जो हुआ है वो कहां से किया गया है, ये रांची से किया गया है, ठीक है, झारखंड रांची से हुआ है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए किसे ग्रीन ऑस्कर व्हिटली अवार्ड 2024 दिया गया है, ये पूर्णिमा देवी बर्मन को दिया गया, पूर्णिमा देवी बर्मन हो जाएंगे। आगे बताइए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है, ये नॉर्वे हो जाएगा, ठीक है, नॉर्वे ही प्रथम स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए किस देश ने आधिकारिक तौर पर भारतीय योग पद्धति को अपनाने का काम किया है, ये पाकिस्तान के द्वारा किया गया, ठीक है, पाकिस्तान ने कर दिया है। अगला क्वेश्चन बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए पेंशन विभाग ने सरकारी सेवानिवृत्ति लोगों के लिए कौन सा पोर्टल को लॉन्च किया है, ये भविष्य पोर्टल को लॉन्च किया है, ठीक है, भविष्य पोर्टल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए भ्रष्टाचार के कारण किस देश के खिलाड़ी डियॉन थॉमसन को 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है, ये वेस्ट इंडीज का हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए किस देश ने आधिकारिक तौर पर भारतीय योग पद्धति को अपना लिया है, ये पाकिस्तान हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए क्वेश्चन किसने नो झंझट लाइफ इंश्योरेंस फटाफट अभियान को शुरू किया है, ये HDFC बैंक के द्वारा किया गया, ठीक है, HDFC लाइफ जो है इसके द्वारा जो है नो झंझट फटाफट अभियान को शुरू किया गया है। आगे बताइए पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में सबसे पुराने
प्रमाण वाली प्राचीन चट्टान जो है वो किस देश में पाई गई है? तो ये ग्रीनलैंड में पाई गई। और आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा भारत और इंडोनेशिया के बीच संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठक का आयोजन जो है वो कहां में किया गया है? ये नई दिल्ली में किया गया है। तो पूरे तरीके से आज का जो भी होमवर्क दिया गया था उसको पूरे तरीके से समाप्त कर दिया गया। अब जो होमवर्क के माध्यम से क्वेश्चन दिया जाता है जिसका जवाब कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप लोग के द्वारा कमेंट किया जाता है। क्वेश्चन सुन लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन हो जाए कंचनजंगा पर्वत शिखर जो है वो किस राज्य में हो जाएगा? कंचनजंगा पर्वत शिखर जो है वो भारत के किस राज्य में हो जाए? इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट किया कीजिए। बाकी क्लास अगर अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर कर दिया करें। लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों में शेयर भी करने का काम किया कीजिएगा। और उसके बाद जो है शेयर करने के साथ साथ जो लोग पहली बार जुड़े हैं, पहली बार आए हैं, चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लिया कीजिएगा। तो मिलते हैं इसके अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना तैयारी को बेहतर से बेहतर करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।